फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव कितना होना चाहिए, और फ्रॉम रिसीवर्स परस्पेक्टिव एक रिसीवर को कितना फ्रिक्वेंटली उसको यू कैन से रिपीटेड ईमेल्स किस फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए। कोई एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल कोई मोड है कि जैसे वंस इन अ वीक इज अ गुड फॉर अ पर्सन, या एक कंपनी से शायद हम रोज 100 या 200 या 1000 ईमेल करने की बजाय हम वीक में 2 दिन करें या 3 दिन करें, या ऐसा कुछ है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकें, या बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फॉर सो मेनी ईयर्स ऐसा कुछ है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम इट्स बेटर टाइम और डे टू काइंड ऑफ सेंड द ईमेल और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ आपके ऑब्जर्वेशन में हो या एक्सपीरियंस में हो तो बताइए फॉर न्यू यूजर्स। अगर ईमेल मार्केटिंग की बात किया जाए तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडस्ट्री, कंपनी, डेमोग्राफिक्स, इंडिविजुअल चॉइसेस, कंपनी के गोल्स क्या हैं। अब इतनी सारी चीजें जब मैंने बात कर ही लिया, सब कुछ इंक्लूड कर ही लिया, तो फिर एक वन लाइनर्स आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वन लाइनर्स नहीं देने का एक रीजन भी है कि क्योंकि आंसर हो जाए कि स्विपिंग भैया रिमार्क्स अगर डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, रिक्वायरमेंट क्या है पहले उसको डिफाइन कीजिए कि आपका गोल क्या है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक डेटा से आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से इंडस्ट्री में अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 25% लोग, एक सर्वे में बताया कि लगभग 25% लोगों ने बताया कि एक दिन में वो 5 से ज्यादा मेल करते हैं। 25% लोग ऐसा करते हैं। 37 to 38% लोगों ने बताया कि वो एक दिन में 2 से 5 के बीच में ईमेल करते हैं। एंड वट एवर द डेटा आई एम टेलिंग यू इज ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग, ये पर्सनल कम्युनिकेशन वाले की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है वंस अ डे भी, दैट इज 21%। कुछ लोगों ने, लगभग 8% लोगों ने बताया कि 1 या 2 बार आप वीक में कीजिए। ऐसा मैं 1 से 2, 8% लोगों ने कहा कि मैं वीक में 1 या 2 बार करूँ। वंस अ वीक 5% लोगों ने कहा, और वंस अ मंथ 3% लोगों ने कहा है। तो ये जो लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत गलत है और कोई बहुत ज्यादा सही है। अगर आप वंस अ मंथ, जो सबसे कम है 3% लोगों ने किया होगा, वो किस तरह के लोग होंगे, मैं अगर उसको क्लियरिफाई करूं तो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। अब जैसे मैं एक फ्रीलांस ब्लॉगर हूँ या एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी एक वेबसाइट है जिसको लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है फॉर दैट न्यूज़लेटर। अब मेरा कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है कि मैं अपनी लीड जनरेशन कैंपेन करूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे ईमेल सब्सक्राइबर है, उनको एक वर्दी कंटेंट मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, पढ़ने में उनको अच्छा लगे और कुछ नया सीखें। तो ऑब्वियसली हमारा इन अ मंथ और 15 डेज में ज्यादा या ट्वाइस इन अ मंथ फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे, ताकि हम वैल्यू एडेड कंटेंट उनको थ्रू द ईमेल्स भेज सकें। मेरा बस फोकस होगा कि उनके साथ हम इंगेज रहेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं। जिन लोगों को कपल ऑफ वीक की बात करते हैं, तो वो लोग नर्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे लोग जो रडार में रखना चाहते हैं, कोई कंपनी ऐसी है जो लोगों से लगातार कनेक्ट बनाए रखना चाहती है, तो वंस ट्वाइस इन ए वीक इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप एग्रेसिव मार्केटिंग करते हो तो हो सकता है कि आप डेली 1 या 2 मेल करें। पर्सनली मैं एक दिन में 5 ईमेल को प्रीफर नहीं करता हूँ। माय रिकमेंडेशन इज कि आप वीक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईमेल कीजिए, और दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। डेली 1 ईमेल कैंपेन इज टू मच, एंड दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल जब लोग आपके प्लेटफॉर्म पे लगातार विजिट कर रहे हैं, लगातार इंगेज हो रहे हैं आपसे, आपको पता है उनकी डेली एक्टिविटी क्या है। सो दैट काइंड ऑफ केस आप जो है सो डेली 1 और 2 ईमेल शूट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी। क्योंकि किसी ने रोज विजिट कर रहा है अमेजोन पे और रोज कार्ट एड टू कार्ट कर रहा है और वो निकल के आ जा रहा है, तो दैट आई कैन कंसीडर कि हाँ 1-2 बार उसको मिल जाए। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर की कंपनी हूँ, मेरी B2B में हमारी डीलिंग है, और वी वांटेड टू रीच आउट टू द डिसीजन मेकर्स, और उसको मैं एक दिन में अगर 2 ईमेल कर रहा हूँ, तो दे विल गोइंग टू स्पैम और दे विल गोइंग टू अनसब्सक्राइब माई लिस्ट। सो इन दैट रिगार्ड, इन माई एक्सपीरियंस, आई वुड रिकमेंड, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन को पसंद करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड मैक्सिमम 3 emails इन अ वीक। इन अ वीक आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अ डे। So that is the more aggressive approach I am talking about. If you are just connecting with, you wanted to be in the network, 1 emails in a week or maximum 2 emails in a week. So that's my strategy, or I would suggest any B2B company to be in a network, not go outside of the network. क्योंकि जब आप ज्यादा पुश करते हो तो आपके पास ये चांसेस भी होती है कि लोग आपकी ईमेल लिस्ट से बाहर चले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग से एग्रेसिव ईमेल मार्केटिंग को पुश नहीं करता हूँ।
देखिए अग्रेसिव ईमेल मार्केटिंग की एक अलग ही टेक्निक है, जिसमें आपका गोल बहुत ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म ब्रस्ट। मीन्स आप चाहते हो कि जो मेरे ईमेल सब्सक्राइबर हैं वो या तो कन्वर्ट हो नहीं तो चले जाए। अभी किसका एक केस मैं समझाता हूँ कैसे समझ में आएगा। मैंने एक ईमेल कैंपेन रन करने से पहले एक एडवर्ड कैंपेन रन किया। मैंने थ्रू आउट द यूट्यूब सर्च इंजन सब जगह पे एक 1 वीक का एक कैंपेन किया, जहां पे मैंने लोगों को बताया कि मेरा एक सेमिनार है। सपोज मैं एक ट्रेनर हो गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग की मैं ट्रेनिंग करता हूँ, और मैंने एक संडे को एक इवेंट रखा है। सब लोगों को मैंने कहा साइन अप कीजिए। संडे में को सबने साइन अप करके आए, और मेरे टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 1000। अब 1000 लोगों ने मेरे इवेंट को पार्टिसिपेट किया। अटेंडेंस उसकी 1000 की थी, सब्सक्राइबर हो सकते हैं 2000 रहे होंगे। अब इस 1000 को आई वांटेड टू मेक इट, या टू मेक इट या टू ब्रेक इट। बिकॉज अगर 1000 जो हमारा हेडकाउंट है, आफ्टर 1 वीक और 2 वीक दे विल गोइंग टू फॉरगेट, ठीक है। दे आर जस्ट इन अ पाइपलाइन, सो आई वांटेड टू मेक हिम कन्वर्ट। तो अब हम इसको एक दिन में 2 3 4 में ईमेल भी करेंगे, क्योंकि मेरा फोकस ही है कि या तो ये अनसब्सक्राइब करके चला जाए, या फिर मुझे मेरे कोर्स को परचेज कर ले, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। तो इसमें मैं 2 3 4 ईमेल भी कर सकता हूँ अगले 3 4 5 दिनों के लिए। तो जो लोग कन्वर्ट हुए हुए, नहीं हुए सो नहीं हुए, क्योंकि मेरा तो गोल यही था। सो बेस्ड ऑन योर गोल, योर टारगेट ऑडियंस, योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये डिपेंड करता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन कवर किए हैं, तो इससे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर शायद कोई इतना जल्दी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, जब मुझे लगता है।